दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति दुनिया के हर धर्म के मूल में है। आम लोग धर्म की मूल बातों पर अमल करते रहे हैं, इसीलिए धर्मगुरुओं की जरूरत होती है। लोग धर्मगुरुओं की बात आंख मूंद कर मान लेते हैं, क्योंकि आम जनता की नजर में धर्मगुरु उन्हें सही धर्म सम्मत रास्ता दिखाते हैं। लेकिन क्या धर्मगुरुओं का काम लोगों को राजनीति सिखाने का भी है? धर्म और राजनीति के घालमेल का ये सवाल पुराना है, जिस पर आज नया बवाल शुरू हो गया। धर्म और राजनीति के घालमेल का नया बवाल दिल्ली आर्क डायोसिस के आर्क बिशप अनिल काउटो की एक चिट्ठी को लेकर शुरू हुआ। ये चिट्ठी दरअसल 8 मई की है। उस दौरान किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि तब सभी पार्टियां और देश की जनता की नजर कर्नाटक के चुनावों पर टिकी थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे पर धर्म की राजनीति करने के आरोप में व्यस्त थी। कर्नाटक में मतदान से ठीक 4 दिन पहले आर्क बिशप ने सभी पादरियों और ईसाइयों के धार्मिक संस्थानों को चिट्ठी लिखकर बताया कि देश का राजनीतिक वातावरण बहुत अशांत है। देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। आर्क बिशप ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि 2019 में नई सरकार बनने वाली है। ऐसे में हम सबका फर्ज है कि हर शुक्रवार को उपवास रखें, कम से कम एक वक्त का भोजन त्याग दें, जो वक्त मुनासिब लगे उस वक्त हर शुक्रवार को त्याग दें और बलिदान का प्रसाद देश को अर्पित करें। स्थिति खराब, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्थिति खराब है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कई ऐसे लगता है कि पर जरूर कुछ ना कुछ ये खतरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह, और इसलिए जो भी सरकार आए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभाले। इस पत्र में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कई चैनल 14 दिन इस चिट्ठी बाहर जाने के बाद एक कंट्रोवर्सी करवा दी है। इस चिट्ठी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये चिट्ठी ऐसी सीधा साधा चिट्ठी है जो लोगों से एक आह्वान करता है कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है और यह राजनीतिक पत्र नहीं है। यह एक आध्यात्मिक पत्र है जिसमें लोगों को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये जबरदस्ती इसे राजनीति से जोड़कर दिखाया जा रहा है। आर्क बिशप की इस चिट्ठी को लगभग सभी आर्क डायोसिस यानी ईसाई धर्म प्रांतों ने सही करार दिया है। आर्क बिशप ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, फिर भी इसे मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर प्रहार माना जा रहा है। ये चिट्ठी भी ऐसे वक्त में आई है जब रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों तक के लिए ऑपरेशन बंद करने का फैसला ले लिया। अब ये सवाल बड़ा है कि आखिर आर्क बिशप ने ऐसा क्या देख लिया कि उन्हें संविधान और अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस होने लगे। मैंने स्टेटमेंट इन वर्बेटम उनका देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया। अल्पसंख्यक सुरक्षा पर सवाल उठाए गए हैं, तो आप गृह मंत्री के तौर पर मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहाँ पर कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और ये भेदभाव करने की किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती। मैं ये समझता हूँ कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये किसी धर्म का सीधा हस्तक्षेप है जो नहीं होना चाहिए, और इसलिए इस पत्र का सरकार कुछ कॉग्निजेंस ले। आर्च बिशप सवाल उठा रहे हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, माइनॉरिटीज के हित के बारे में, तो कहीं क्या प्रधानमंत्री का वो दबंग एक स्लोगन सबका साथ सबका विकास, उसमें कोई सेंध लगा रहा है क्या? चर्च में कितनी पूजा कोई कर ले, कितने भी विरोधी दल के लोग इकट्ठे हो जाएं, मोदी जी के खिलाफ कितनी ताकतें इकट्ठे हो जाएं, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी है। 2019 में मोदी जी जीतेंगे। तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि चर्च का राजनीति में क्या काम? आर्क बिशप को ऐसी चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई इस देश में अल्पसंख्यक खतरे में है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान महाबहस में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ बिशप थियोडोर मेस्करेनस जुड़ रहे हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के। विजय शंकर तिवारी हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। मौलाना साजिद राशिदी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। और आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है।
बिशप मैस्करेनस, मैं पहले आपसे ही समझना चाहता हूं कि इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इस चिट्ठी में आपको कोई सियासत दिखती है? देखिए सर, एक चिट्ठी की जरूरत पड़ी ना पड़ी ये बात नहीं है। जहां कंट्रोवर्सी नहीं था, कई चैनलों ने एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। ये चिट्ठियां तो आर्च बिशप अपने लोगों को ये साफ साफ बताना चाहिए कि ये चिट्ठी पूरे भारत को नहीं गया, सिर्फ जो आर्च बिशप के अपने एरिया में जो चर्चेस है, जो पैरिशेस है, अपने लोगों को गया प्रार्थना करने के लिए। तो यहां ये बात नहीं है कि हम राजनीति में आ गए, सियासत में आ गए, ऐसी बात कोई नहीं है। हमारे कैथोलिक चर्च का सर, मेरा सवाल अभी वही इरादा नहीं है। मेरा सवाल अभी वही है कि इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इस देश में ऐसा क्या हुआ है? इस देश में ऐसा क्या हुआ है कि इस चिट्ठी में ये लिखना पड़ रहा है कि वी आर विटनेसिंग अ टर्बुलेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर? दर्शकों के लिए जरा साफ कर दीजिए। देखिए जी, हमारे संपर्क हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छे हैं, उसके मिनिस्टरों से भी हमें जब चाहिए जाते हैं, मदद करते हैं। तो आर्च बिशप ने अपने सम्मान से अपने लोगों के साथ अपने लोगों को सुन के जो लिखा है, ऐसा लिखा है कि हमारे देश में के इतिहास में सदा ही टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं, अभी भी हो रहे हैं, दूसरे सरकार होते थे तब भी हुए हैं, और जब भी हम चाहते हैं तो हम जो बिशप्स होते हैं अपने लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। तो जब टर्बुलेंट सर इस देश में साफ ये बताना अगर टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर सिर्फ यानी उथल पुथल की स्थिति इस देश में हमेशा रहती है, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? आपकी तो हर प्रार्थना का हिस्सा यही होना चाहिए कि देश आगे बढ़े। आज आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? और वो भी कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले। इसके पहले ऐसी एक चिट्ठी गुजरात चुनाव के ठीक पहले आई थी। ये टाइमिंग क्यों हर चुनाव के पहले हो रही है? नहीं, ये तो कर्नाटक में गई ही नहीं ये चिट्ठी। नहीं, कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले आई थी ना सर। आप मुझे बताइए, कर्नाटक में चर्चेज नहीं है क्या? इस चिट्ठी में कहां लिखा? नहीं, कर्नाटक के चर्चेज में नहीं गई चिट्ठी। एक चिट्ठी यही मैं बताता हूं ना, पहला साफ साफ बताया मैं। अच्छा, मुझे बताइए दिल्ली के लोगों के लिए, इस देश में सर, इस देश में पॉलिटिकल टर्बुलेंट पूरे देश में आप कह रहे हैं, इसलिए आपने चिट्ठी लिखी प्रार्थना कीजिए। फिर कर्नाटक के चर्चेज में प्रार्थना क्यों नहीं करवाई? नहीं, कर्नाटक के बिशप्स जो है वो सोचेंगे वहां क्या लिखना है। उसने अपने दिल्ली के लोगों को लिखा है बस। दिल्ली में क्या हो गया? ये नेशनल दिल्ली में क्या हुआ है समझाइए ना सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आप दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ है? कर्नाटक में नहीं हुआ, वहां के बिशप समझेंगे। दिल्ली के आर्क बिशप ने दिल्ली में क्या देख लिया? केजरीवाल सरकार यहां माहौल खराब कर रही है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, मैं गोल मोल खोल नहीं करना चाहता हूं और नहीं करने वाला भी हूं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि आप मुझे इस चिट्ठी में बताए किसी पार्टी के खिलाफ है, किसके पार्टी में खिलाफ है। सर, मैंने आपसे पार्टी का तो कुछ बोला ही नहीं लगा। मैं आपसे पिछले 11 मिनट हो गया किसी गेस्ट के पास नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपसे एक लाइन में पूछ रहा हूं कि वो घटना बता दीजिए जिसको देखने के बाद आर्क बिशप का दिल द्रवित हो गया, उनको लगा देश खतरे में है, इस देश में माहौल ठीक नहीं है और ऐसी प्रार्थना करवानी चाहिए चर्चेज में। वो घटना बता दीजिए, मैं तो सिर्फ वो घटना पूछ रहा हूं। नहीं, घटने की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ। तो आप पेपर तो पढ़ रहे हैं ना? तो पेपर पे आप देख रहे हैं क्या तो क्या पेपर तो लोग पढ़ते हैं ना। आपको बाइबल पढ़ के लोगों को धर्म समझाने के लिए रखा है या पेपर पढ़ के क्या करना है वो समझाने? पहला भी होता था। आप बाइबल पढ़ के धर्म समझाइएगा या पेपर पढ़ के राजनीति समझाइएगा?
नहीं, अभी देखिए साहब, बाइबल पढ़ के धर्म समझाएंगे, लेकिन बाइबल की असर और धर्म की असर और जिंदगी की असर भी एक दूसरे पे पड़ती है। ठीक है, तो मुझे आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना नहीं चाहते रहे हैं। आपने गुजरात के पहले वहां के आर्क बिशप ने क्या लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूं दर्शकों के लिए। ठीक गुजरात चुनाव के पहले वहां के आर्क बिशप गांधीनगर के थॉमस मैकवेन ने लिखा कि नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं उनसे देश को बचाना जरूरी है, इससे पहले कि वो देश पर हावी हो जाएं। अब वो आपने प्रार्थना के लिए कह ही दिया, फिर आपको कर्नाटक में चुनाव आए, फिर प्रार्थना करवानी है। ये कौन सी ऐसी चीजें बीच में हो जा रही हैं? एक बार बोल दिया ना प्रार्थना करने के लिए देश के लिए, ये बार बार चुनाव के पहले क्यों प्रार्थना कराते हैं? 2019 के लिए आप क्यों प्रार्थना करा रहे हैं? लोग अखबार पढ़ते हैं, समझते हैं। आप क्या नए इमाम हो गए हैं जो इमाम बताते थे उनको क्या करना है? साहब नहीं, हम किसी को डाल के वोट डालो बोला है क्या? आप इसमें लिख रहे हैं सर, मुझे बताइए, आप इसमें लिख रहे हैं कि देश में माहौल ठीक नहीं है और 2019 के चुनाव में नई सरकार आएगी, तो जब माहौल देश में एक मौजूदा सरकार के वक्त ठीक नहीं होंगे तो उसके खिलाफ ही लोग वोट डालेंगे। इसको पढ़ के तो यही समझेंगे। नहीं, इसी देखिए साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आर्क बिशप ने लिखा है अपने लोगों के लिए लिखा है। कर्नाटक इलेक्शन में और उसके बीच में कुछ नहीं था, होता था तो कर्नाटक के इलेक्शन के पहले आता था, वहां बहुत गड़बड़ होता था, नहीं हुआ। दूसरी, आप गांधीनगर के आर्क बिशप ने अपने लोगों के लिए लिखा, बोल रहे हैं ये अपने लोग जब अपने चर्चेज में प्रार्थना करेंगे और वहां लोग पूछेंगे कि ये प्रार्थना क्यों हो रही है और वो बताएंगे देश में माहौल ठीक नहीं है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको आप मैसेज देंगे कि माहौल इस सरकार में ठीक नहीं है, 2019 के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तुम सोचो तुमको क्या करना है, क्या करना है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक है? और आपको, अब रुकिए, मुझे दूसरे मेहमानों से पूछने दीजिए। आपसे जो पूछता रहा आपने 14 मिनट में जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी, मुझे इस चिट्ठी का तर्क समझाइए, आपको समझ में आ रहा है ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? आप नहीं, अब आप रुकिए, मैस्करेने साहब रुकिए, आप बताइए। इस पैनल में बैठे धर्मगुरु जी को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सुशांत जी, जो वेटिकन न्यूज ने इस चिट्ठी का जो प्रभाव समझा वो समझ लीजिए। वेटिकन न्यूज ने आर्क बिशप की चिट्ठी के आधार पर एक समाचार प्रकाशित किया है और उस समाचार में वो ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी सरकार भारत में होने के कारण अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, यानी उसमें विशेष करके ईसाई धर्म की तरफ इंगित किया गया है, उनके लिए जो है आर्क बिशप के कहने पर हर शुक्रवार के दिन प्रेयर शुरू होने वाली है। तो आर्क बिशप की चिट्ठी मेरी समझ में हो सकता ना है, सुशांत जी आपकी समझ में हो सकता ना है, लेकिन वेटिकन न्यूज जो इनके धार्मिक संस्थान का मुखपत्र है उसकी समझ में तो निश्चित तौर पर आया है। सर, मैं तो 14 मिनट उनको वक्त दिया उसका कि अगर हम आप कोई भी गलत मतलब समझ रहा हो तो समझा दें कि भाई फलाना चीज हुई, उसको देख के हमको ये लगा, लेकिन एक इंसिडेंट नहीं बता रहे कि क्यों ये चिट्ठी लिखनी पड़ी और गोल गोल घुमा रहे हैं कि हम तो लिखते हैं, मतलब ही समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन इनके आधार पर वेटिकन न्यूज जो अर्थ निकाल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका जो अर्थ निकाला जा रहा है और जो प्रचारित किया जा रहा है वो ये है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खतरे में हैं। ये वेटिकन न्यूज छाप रहा है और उस छापने का जो मूल उसका जो है आधार है, वो मूल आधार है आर्क बिशप का पत्र। तो आर्क बिशप के पत्र का जो अंतरराष्ट्रीय संदेश है वो अंतरराष्ट्रीय संदेश स्पष्ट है कि आपको समझ में आया कि आपकी चिट्ठी कहां से कहां चली गई और दुनिया में ये मैसेज जाने लगा कि देश में, भारत में अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए आर्क बिशप को ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। आप समझ पाए इसका मतलब क्या हुआ और क्यों आज ये बहस करनी पड़ी? हमको बैठ के सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम पे हिसाब मांगना था, आपसे हम पूछ रहे हैं चिट्ठी क्यों लिखी, ये इसीलिए पूछना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से कट हो गया, ठीक है, अभी फिर आएंगे, रुकिए। मुझे ये बताइए मौलाना राशिदी साहब, इस देश में एक सरकार है जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने रमजान के नाम पर वहां आतंकियों तक से सीज फायर क्यों कर लिया, और वहां आर्क बिशप ऐसी चिट्ठी लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यक ऐसा लग रहा है जैसे खतरे में। क्या इस चिट्ठी की जरूरत थी? क्या आप ऐसी कोई चिट्ठी लिखते?
ये सवाल तो मैं भी कर रहा हूं प्रेम शुक्ला से कि जब आप उनको आतंकवादी मानते हैं तो आपने रमजान में सीज फायर का ऐलान क्यों किया? इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि महबूबा मुफ्ती उनको आतंकवादी नहीं मानती, शहीद मानती है, उसके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। सर उसका मैंने उदाहरण दिया, मैं चिट्ठी पे मैं उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं इस्लाम से आतंकवाद को जोड़ने का काम कर रही है। अगर आतंकवाद के नाम पर आप सीज फायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रमजान चूंकि इस्लामिक महीना है, आप उसको इस्लाम से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या आपने मुसलमानों से एक बार पूछा कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ हम सीज फायर करें कि ना करें? क्या एक बार मुसलमानों ने आपसे कहा कि आप सीज फायर करो इनके खिलाफ? तो आपने कहीं ना कहीं आतंकवाद से इस्लाम को जोड़ने का काम किया। और यही दूसरा पैटर्न शुरू हो गया जेएनयू के अंदर, जहां बाकायदा इस पर एक रिसर्च सेंटर शुरू कर दिया गया। मेरा मानना यह है कि देश के अंदर अल्पसंख्यक तो कहीं ना कहीं अपने आप में असुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मुसलमान जितना यहां सुरक्षित है ना पाकिस्तान में नहीं है, मैं इसको मानता हूं अच्छी तरह। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जहां मॉब लिंचिंग के नाम पर अखलाक से लेकर पहलू खान से लेकर जुनैद से लेकर और अफरोजुल इस्लाम तक का मर्डर कर दिया जाता है, और जहां ईसाइयों को मार दिया जाता है, जहां दलितों को घोर घेट कर मार दिया जाता है, उनके पर अत्याचार किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक गुरुओं के अंदर पीड़ा जागती है। सर मैं कह रहा हूं, पीड़ा जागती है, आप ये कह रहे हैं, और उस बात को कहा जाता है। ये चिट्ठी लिखकर आप लोगों को ये अब धर्मगुरु ये समझाएंगे कि किसको वोट दीजिए? नहीं, ये उचित है? इसमें चिट्ठी में तो नहीं लिखा वोट किसको दीजिए। चिट्ठी में जब ये लिखा जा रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, तो इसका मतलब इस सरकार के अंदर माहौल ठीक नहीं है। एक चीज मैं बता दूं आपको, मेरी बात सुनिए। सुशांत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि ऐसा मुसलमान के जो धर्मगुरु और मुसलमान लोग के जो भी नुमाइंदे हैं, वो लोग दलितों के इतना शुभचिंतक क्यों हो जाते हैं? भाई हमारे हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं दलितों के बारे में सोचने के लिए। वो हमारा भाई है, हमारा अंग है, हमारा दलित कोई बाहर का नहीं है। आप जो है हमारे घर में घुस करके और आप नहीं सोचा, हालात नहीं बदले। ये दलित क्या है? कहाँ लिखा है कि दलित नहीं सोचेगा? ये कहाँ लिखा है दलित? कुछ नहीं है। आपने मंदिरों में आप घुस नहीं देते। आप मुद्दा मत भटकाइए, मुझे ये बताइए, अपने मंदिरों में मुझे ये बताइए, ये इस चिट्ठी का क्या मतलब है? देखिए, सीधे सीधे मतलब यह है कि मंदिरों तक में आप घुस नहीं देते दलितों को, ये अत्याचार करते हो दलितों के ऊपर। साथ साथ मुस्लिम उनके हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते आप। अरे अब दलित पसंद नहीं करते आप। मैं अभी जो मुद्दा कर रहे हैं, मैं इस चिट्ठी पे बात कर रहा हूँ। इस चिट्ठी का सीधा साधा संबंध यह है पर बात क्यों कर रहे हैं कि क्रिश्चियन समुदाय को बता रहे हैं कि ये सरकार जो है वह आपके विरोधी है, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी मैसेज दे रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल यह विरोधी मुद्दा है, और सरकार के जो मुद्दे हैं वो उठाया अंदर एक जो दखल है, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ईसाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो तो उठाना पड़ेगा ना। उसमें एक हमारा कर्तव्य है। नहीं तो वो मुद्दे क्या चर्च से उठेंगे? उठाना वो मुद्दे चर्च और मस्जिदों से मंदिरों से उठेंगे क्या? चुनाव के समय तो अब आप ये कह रहे हैं, अब ये आप कह रहे हैं मंदिरों में भगवत गीता का पाठ कराया जाए और वहाँ बोला जाए कि ये सरकार जो है वो जो बहुसंख्यक है उनके पक्ष में है, इसलिए उनके लिए वोट दीजिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए कि आप सबके लिए मत शांति पाठ कीजिए। हम सनातनी लोग, हम हिंदू लोग रोज पाठ करते हैं। अच्छा, उनसे मेरा सवाल, लोग रोज व्रत में रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब उनसे पूछ ले। मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या मंदिरों में भगवत गीता का पाठ कराएं और वहां लोगों से कहे कि ये सरकार जो है वो बहुसंख्यक के बारे में सोच रही है, इसलिए उसके बारे में आप सोचिए। सुशांत जी, दिक्कत क्या है, 2014 के बाद से एक तो फतवों पर बहस होना शुरू हो गई, एक आर्क बिशप की चिट्ठी पर बहस होना शुरू हो गई। ये दुर्भाग्य है इस देश का। फतवे पहले भी आते थे, आर्क बिशप चिट्ठी पहले भी लिखते थे अपने समुदाय के लोगों को, अपने लोगों को प्रेयर करने के लिए, बात करने के लिए, पहले भी ये काम होते थे। ये चिट्ठी है आपके पास 2014 के बाद, जिसमें पहली लाइन 2014 के बाद टर्बुलेंट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। सुन लीजिए आप। अरे तो चिट्ठी दिखाइए ना बॉस, आप कह रहे हैं चिट्ठी है, आपको भी कह रहा हूँ। आप चिट्ठी कहाँ है? ने भी उन चिट्ठियों को लेना शुरू कर दिया। कहाँ है चिट्ठी 2014 के पहले उन पर पहली लाइन में लिखने वाली कि देश में ऐसा माहौल है? कहाँ है चिट्ठी? दिखाइए रशीदी साहब। मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं ऑन एयर, तो बताइए चिट्ठी दिखाइए। चलिए आप ही मुझे बताइए, क्या देश में माहौल नहीं है ऐसा जब मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है? अरे तो मॉब लिंचिंग के नाम पर तो हिंदू भी मर रहा है। एक दलित मर गया, वो हिंदू था कि नहीं था? जब दलितों को मार दिया जाता है, छोटे से ब्रेक क्यों है ऐसा? आर्क बिशप ने एक चिट्ठी लिखी जिसको लेकर हंगामा हो रहा है कि आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि 2019 के पहले प्रार्थना कीजिए, देश में माहौल ठीक हो जाए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से,
बिशप थियोडर मैस्करेनस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, मौलाना साजिद राशिदी साहब हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। विजय जी, मुझे ये समझाइए, इस चिट्ठी को लिखने की आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी और क्या इसकी जरूरत थी? देखो सुशांत जी, बहुत सीधा सीधा है। धर्मांतरण का निंदा नाच भारत में चल रहा था। हजारों हजार करोड़ रुपए विदेश से आते थे। 17,000 करोड़ रुपए तक भारत में धर्मांतरण के लिए आते थे, वो घटकर 5-6 हजार करोड़ रह गए। वो जो 30 है, वो 30 कहीं तो निकलेगी। तो स्वाभाविक है उनके लिए मोदी राज तो अच्छा नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सुशांत जी, पाकिस्तान नहीं चाहता मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जो घाटी में आतंकवादी वो भी नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर भारत के बंटवारे की बात कहने वाले लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को नहीं चाहते, लेकिन उसका कारण है, कारण यह है कि जिसकी दुकान बंद हो रही हो, अब कोई असीमानंद आतंकवादी, अब कोई देश में 60-70% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए वोट नहीं देंगे, उनकी दुकान बंद हो रही है। मैं सो वही जा रहा हूँ। अब कोई असीमानंद आतंकवादी के रूप में नहीं दुनिया के सामने धकेला जा रहा, क्योंकि वो ईसाई धर्मांतरणों को रोक रहे थे। अब कोई फैलाने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब ये कारण है, तो स्वाभाविक रूप से 30 तो होगा, और 30 है तो कहीं ना कहीं निकलेगी। ये चिट्ठी पहली थोड़ी ठीक है। इन्होंने कर्नाटक की चिट्ठी दी, गुजरात की चिट्ठी दी, बोलिए, चिट्ठी दे रही है। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आपने बहुत अच्छा बात कही तिवारी, ये कि पाकिस्तान नहीं चाहता मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर बार बार बिरयानी खाने क्यों जाते हो भाई? आतंकवादी नहीं चाहते कि आप प्रधानमंत्री रहे, फिर आपने सीज फायर क्यों कर दिया भाई? ये तो उल्टा आप ही के ऊपर पड़ रहा है ना। जब ये लोग नहीं चाहते, आप उन पर रहमो करम की बरसात कर रहे हो। सवाल ये है कि जब वो आतंकवादी हैं तो आतंकवादी मानकर उन पर रहम कैसा? ये तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप में दोहरा चरित्र दिखा दिया अपना, कि आप एक तरफ आतंकवादी भी मान रहे हो, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के सामने घुटने भी टेक रहे हो। और सवाल ये है, देखिए मैं फिर कहता हूं इस बात को, फतवे पहले भी आते रहे, आर्क बिशप की चिट्ठी पहले भी आती रही, लेकिन दुर्भाग्य से चैनलों ने इनको दिखाना शुरू कर दिया। चूंकि टीआरपी अच्छी मिलती है, फतवों पर डिबेट करेंगे टीआरपी मिलेगी, आर्क बिशप की चिट्ठी पर डिबेट करेंगे तो टीआरपी अच्छी मिलेगी। ठीक है, कल हमने पेट्रोल डीजल पे शो किया था। अरे टीआरपी इतनी नहीं मिली होगी जितनी इसकी मिल जाएगी। मैं दावे के साथ कर रहे हैं, मैं दावे के साथ टीआरपी नहीं आए, लोग ना देखें, ये लोगों की समस्या है। हमने उसको उठाया कि नहीं उठाया? एक देश में मर्डर पर नहीं, देश में ये चर्च लोगों को बताएं, इस्लाम के मर्डर पर नहीं, देश में लोग चर्च पर कर लीजिए। गुजरात में उस दलित की हत्या हो गई, ये कैसे पता चला आपको? अरे हम देख रहे हैं ना, गुजरात में दलित की हत्या हो गई, ये कैसे पता चला आपको? 3 तलाक अखबारों से, टीवी वाले कह रहे हैं, बिना टीवी अखबार के पता चला गया। देख रहे हैं सर, आप वहां बैठे थे गुजरात में, नहीं थे ना सर? आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है? आप लोग हर चीज अपने मन से करवाना चाहते हैं। हम दिल्ली में बैठकर पूरा भारत अपने मन से करवाना चाहते हैं, और नहीं होगा तो दिल्ली में बैठकर पूरा भारत देखेंगे। ये कांग्रेस वाली आदत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन का फैसला दे दिया तो ठीक है, वाले काम तो खराब है। देखने वाली भंडाफोड़ उन्होंने खुद कर दिया, वाली जबान 2014 इमाम बोलते बोलते थक गए, आज कोई नहीं सुनता ना। यही हालत इन चर्चेस की भी हो जाएगी, जिस तरीके से घुमा फिरा के चिट्ठी लिख रहे हैं कि किसको वोट देना है, आप यही काम हो जाएगा। आप नहीं कह सकते कि इमाम को कोई नहीं मानता। कौन कहता नहीं मानता? कौन सुन रहा? जिसको बोलते वो आज भी रोजा होता है तो इमाम के कहने पर होता है, ये शाही होती है तो इमाम के कहने पर होती है, ये शाही ईद होती है तो इन्होंने अपना भंडाफोड़ कर लिया, इन्होंने अपना भंडाफोड़ कर लिया। आपको पता होना 2014 से पहले हिंदू 14 करोड़ के इमाम है, तक सरकार तक नहीं पहुंचती थी। उन पर जितने भी अत्याचार होते थे दुनिया के सामने नहीं आते थे, अब आते हैं। परवीन तोगड़िया का चंदा कहां से आता था? प्रवीण भाई थोड़ी एक चिंता आप करते आता था, आप करते हो, आप करते हो क्या? उनको क्यों मार दिया बीजेपी ने? अब पहले उनको क्यों खत्म कर दिया बीजेपी ने? आप नहीं, उन पे 2014 से पहले चंदा लेते थे। राशिदी साहब आप मुद्दा भटका लेते थे, राशिदी साहब आप मुद्दा खत्म कर दिया बीजेपी ने। बिशप भी चंदा लेते थे क्या? बिशप मैस्करेनस छाछ को बोले आतंकवादियों के पक्ष में बात करते हैं, आज तो बोले उनका जवाब नहीं बोले, जिसे कम हो जाएगा तो मैं बात जिसमें बात चिंता हो रही है। अरे सुन लीजिए, उनका जवाब दे लीजिए। बिशप मैस्करेनस, आप पे एक आरोप ये लगा कि जो चंदा आता था धर्मांतरण कराने के लिए, वो मोदी सरकार में रुक गया, इसलिए चर्चेस जो हैं वो बहुत परेशान हैं और ऐसी चिट्ठियां लिख रहे हैं। एक तो इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, और दूसरा जो स्टूडियो में हो रहा है उसको देख के आपको लगता नहीं कि ऐसी चिट्ठियों से जो है आप जो है गोलबंदी जो होगी वोट की उसको बढ़ावा दे रहे हैं? हिंदुओं को ये लगेगा कि अगर ये क्रिश्चियन जो है ऐसा सोच रहे हैं तो फिर हिंदू के लिए हिंदू सोचे, हिंदू वोट करेगा। तो आपके तो फायदे में जा रहा है वो।
किसके फायदे में? क्यों डिबेट कर रहे हो? बीजेपी के फायदे में जा रहा है कि हिंदू लंबा हो जाएगा। तो आप क्यों आए? डिबेट क्यों कर रहे हो? मत आते। अच्छी बात, आप यहाँ बैठ के आए हैं और जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं आते। आप बोल देते मैं नहीं आऊंगा। आपको शाही इमाम जब गोलबंदी करते हैं तो वहां जाके बोल देते कि आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने के लिए सर, वो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे तो मैं बात कर सकता हूँ ना। हाँ सर, आप बोलिए। अब आप मैं बोल सकता हूँ जी? हाँ सर बोलिए। आपके लोग वहां शांत हो गए? बोल सकता हूं जी? सर बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूं। एक धर्मांतरण की बात पिछले 60-70 सालों से आ रही है। जब भारत को स्वतंत्र मिला हम 2.7% थे, आज हम 2.3% है क्रिश्चियन। तो ये धर्मांतरण कहां हो जाता है, कैसा हो जाता है, शायद उस आदमी को पता होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है, अच्छा जवाब, ये बोलते हैं कि जब आपका झगड़ा चल रहा था, मैं थोड़ा सा सुन रहा था, देख नहीं सक पाता हूं, लेकिन कौन क्या बोला पता नहीं। कोई बोलता था कि मुस्लिमों पे हमला हो रहा है, तो दूसरा बोला हिंदुओं पे भी हमला हो रहा है, कोई बोल रहा था दलितों पे हमला हो रहा है। तो टर्बुलेंस वो ही बोल रहे हैं जो आपके स्टूडियो में है, वो उसके टर्बुलेंस के बारे में बोल रहे हैं। तीसरी बात है, इस चिट्ठी में कहीं भी प्रेजेंट मौजूद सरकार पे कुछ नहीं बोला है। कहीं भी पोलराइजेशन करने की जो चाहता है वो अरे सर, हमारी इच्छा नहीं है। क्या है बोलना, आप बोलिए ना। होने से ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं? क्या मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे हैं? दलितों पर हमले नहीं हो रहे हैं? बोलिए। आप बोल रहा हूं कि आपके स्टूडियो आपके स्टूडियो मैं थोड़ा सा रुक रहा था आपके स्टूडियो से बात सुनने के लिए। कौन क्या बोलता है? अच्छा, तो वहां जो बीजेपी का वाला है वो भी बोलता है कि आप आज टीवी पर बैठकर इतना बोल दीजिए, मुस्लिम बोलता है, आप टीवी पर बैठकर इतना बोल दीजिए कि जो ईसाई धर्म के लोग नरेंद्र मोदी को 2019 में वोट देना चाहते हैं वो जरूर दें। चर्च को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम किसी देखिए से सुनिए, उसके पहले और एक चीज बताना है। जब बालिया का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत सिंह, हम पे झूठा इल्जाम लगाया कि हम अंबेडकर के स्टैच्यू तोड़ते हैं। आप लोगों ने डिबेट कर दी थी। जब उसने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट में देश के लिए खतरा है, वही भारत सिंह बालिया का एमपी, आपने डिबेट कर दी थी। आज एक दो वाकया लेके आज बिशप साहब की जो चिट्ठियां हम लिखते रहे हैं पिछले 60-70 सालों में, वो तो अब आप मुद्दे पे आ गए कि कहां चोट पहुंची थी, और वो बीजेपी के नेता को लेकर ही चोट पहुंची थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं टीवी पर आज बोल दीजिए कि आपने ये चिट्ठी बीजेपी के खिलाफ नहीं लिखी, नहीं आपने ये चिट्ठी कांग्रेस के खिलाफ नहीं लिखी, और जिसका मन वो मोदी सरकार को वोट दे, क्योंकि ये स्थिति मोदी की वजह से नहीं है। नहीं, आपने मुझे एक आखिरी सवाल पूछा, उसको जवाब देता हूं। मैं पहला भी बोल चुका हूं, हमारे संपर्क प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अच्छे हैं, उसके मंत्रियों से भी, और जो ही क्रिश्चियन उसको वोट देना चाहता है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा सिर्फ एक प्रार्थना है देश के लिए, ठीक है, बहुत पार्टी को दे दो, वो पार्टी को दे दो। मैं और रिस्पांस लेना चाहता था प्रेम शुक्ला जी से, पर मेरे पास वक्त नहीं बचा। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आपने एक बात कही थी कि आजादी के बाद क्रिश्चियन 2.7% थे, आज 2.3% हैं। आजादी के वक्त जो देश की आबादी थी उसका 2.7% थे, आज 130 करोड़ जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है उसका 2.3% है। तो संख्या निकालिएगा तो संख्या बड़ी है, फीसदी में भले आप घट गए होंगे। तो ये फैक्ट आपका सही नहीं है कि आप घट रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं जैसे इस देश में दूसरे लोग बढ़ रहे हैं। खैर, आपने ये अच्छी बात कही कि अपने